हेलो एवरीवन। देखिए, हमने कल जाना था कि अम्ल क्या है और अम्ल के वर्गीकरण हमने कल किया था। कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों के बारे में कल जाने थे और उसमें और जाने थे कि कौन कौन से पदार्थों में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये हमने सारी चीज़ें इसके अगले वीडियो में हमने जान लिया है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि पेड़ पौधों में या जीव जंतुओं में क्या अम्ल कौन कौन सा अम्ल होता है और हमारे जो मांसपेशियों में जकड़न या कभी कभी हम शारीरिक मेहनत कर देते हैं तो दर्द होने लगता है, वो क्यों होता है। तो हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले जो भी वीडियो हों सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जीव और पेड़ों पौधों में अम्ल, तो आपने देखा होगा कि किसी मधुमक्खी जब काटती है तो हमें बहुत ही दर्द होता है थोड़ा सा, और चींटी के भी काटने से हमें दर्द महसूस होता है। और इसके साथ साथ एक पौधा होता है, जैसे हम यहाँ लिखते हैं, देखिए, मधुमक्खी। तो मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है और चींटी के डंक में भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इसका एक और नाम होता है फार्मिक अम्ल का, जिसे कहते हैं मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, मेथेनोइक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCOOH। इसका फॉर्मूला होता है किसका? फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल का। तो अब देखिए कि जब मधुमक्खी काटती है तो उसका डंक हमारे शरीर पर जिस भाग में काटती है वहां पर उसका डंक से वो अम्ल निकलता है। वो अम्ल हमारे शरीर में पहुंचता है, जिससे हमें वहां पीड़ा होती है, थोड़ा सा दर्द होता है। ठीक है, तो उस समय यदि आपको दर्द हो रहा है तो उसके निवारण के लिए आप यदि बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा का लेप लगा देते हैं तो वह कम हो जाता है। ठीक है, और एक पौधा पाया जाता है नेटल। नेटल पौधा, यह नेटल का जो पौधा होता है यह एक जंगली पौधा है। जंगली पौधा है और इस पौधे में पत्तियों में एक डंक के आकार का बाल होता है, डंक की तरह बाल। यदि गलती से भी आप इस पौधे के स्पर्श में आ गए तो वह डंक आपके शरीर में चुभ जाता है और जिससे हमें दर्द होता है। तो उसके पत्तियों को अगर तोड़ करके उसका लेप बना करके हम उस पर लगा दे जहां उस नेटल पौधे के बाल हमें स्पर्श किया है तो वो पीड़ा कम हो जाती है। तो यहाँ नेटल के पौधा में भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल को ही मेथेनोइक अम्ल कहते हैं और मेथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। ठीक है, अब देखिए, जब कभी हम अधिक शारीरिक मेहनत कर देते हैं या दौड़ते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तब हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है और इस लैक्टिक अम्ल के कारण हमें जकड़न या दर्द महसूस होता है। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे मांसपेशियों में दर्द का क्या कारण है, तो लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाना। ठीक है, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है हमारे मांसपेशियों में, जिस कारण हमें दर्द होता है। अब हम जानेंगे कि प्रबल या सबल अम्ल क्या है। ठीक है, इंग्लिश में इसको स्ट्रॉन्ग एसिड भी कहते हैं।
ठीक है। तो देखिए प्रबल अम्ल क्या है, तो वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, उसे हम प्रबल अम्ल या सबल अम्ल कहते हैं। ठीक है। तो वैसा अम्ल जो जल में पूरे तरीके से घुल जाए और अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, तो वैसे अम्ल को प्रबल अम्ल या सबल अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इसका फार्मूला होता है H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फार्मूला HCl। इसके अलावा भी बहुत सारा अम्ल होता है जो अधिक मात्रा में हमें हाइड्रोजन आयन देता है। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। वैसा अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, तो वैसे अम्ल को हम लोग प्रबल अम्ल या सबल अम्ल कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे तेजाब भी कहा जाता है, और नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे दुर्बल अम्ल। ठीक है। दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। अब देखिए, वह अम्ल, वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। यानी कि यह घुलेगा भी कम मात्रा में, कम ही मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा, तो वैसे अम्ल को हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे इसके पहले हमने बताया कि फार्मिक अम्ल, तो फार्मिक अम्ल एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। जैसे फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। अब देखिए, हम इसको एक और नाम से भी कह सकते हैं, इसका एक और नाम, जैसे दुर्बल अम्ल को हम कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। दुर्बल अम्ल को कार्बनिक अम्ल कहते हैं, और प्रबल अम्ल को अकार्बनिक अम्ल कहा जाता है। तो कार्बनिक अम्ल का निर्माण नहीं किया जाता है, वो हमें किसी स्रोत से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। जबकि प्रयोगशाला में हम लोग प्रबल अम्ल
या अकार्बनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हमने जाना दुर्बल अम्ल। तो वैसा अम्ल जो जल में कम मात्रा में घुलता है और कम मात्रा में ही हाइड्रोजन आयन देता है, तो वैसे अम्ल को हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं, और दुर्बल अम्ल को ही कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ठीक है।